हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? सब ठीक होंगे। आज हम कराते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर, अंशों का हरण। पहले इसका देखो, फॉरफीचर ऑफ शेयर होता क्या है। ठीक है, जो अंशधारी अपने अंशों की पूंजी देने में असमर्थ होता है, ठीक है, उसको कंपनी क्या करती है, उसके अंशों को क्या करती है, हरण कर लेती है। उस हरण को क्या कहते हैं, फॉरफीचर। ठीक है, अंशों का हरण हो गया। अंशों का हरण ऐसे थोड़ी वो एक दिन में जाके अंशों का हरण कर लेती है। उसके लिए वो 14 दिन का एक नोटिस जारी करती है कि 14 दिन में आप हमारी पेमेंट चुका दो, या तो आपके अंश हम ले लेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या क्या होता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर इश्यू एट पार। एट पार मतलब सममूल्य पर अगर शेयर इश्यू होते हैं और उसको हरण करते हैं तो क्या एंट्रियां होती है। सबसे पहले हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या हो गया, ये हमारा जितनी पूंजी हमें प्राप्त हुई है, वास्तविक पूंजी जितनी प्राप्त हुई है यहाँ पे डाल देंगे। और कौन कौन से हमने पेमेंट नहीं चुकाई है, जैसे एप्लीकेशन पे हमने पेमेंट दे दी और अलॉटमेंट पे देने में असमर्थ हो रहे हैं, और कंपनी क्या कर रही है, अलॉटमेंट भी हमारे अंश क्या करती है, हरण कर रही है। तो उस दशा में क्या हो जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट पे, ठीक है, अलॉटमेंट की राशि अगर नहीं चुकाता है तो वो अलॉटमेंट पे ही हरण कर लेगा। अगर वो अलॉटमेंट की चुका देता है तो अलॉटमेंट का नाम ना यहाँ के, जैसे अगली कौन सी राशि होती है, फर्स्ट कॉल की, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर ये राशि चुका देता है तो इसकी वास्तविक राशि यहाँ पे आ जाएगी। फिर क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉल का आएगा। ये नहीं चुका पाते हैं तो इसकी राशि, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये हमारी फाइनल कॉल अकाउंट होगी। और कितनी हमारी पैसा बचा हुआ है, कितना हमारा पैसा बचा हुआ है वो हम यहाँ पे डालेंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। देखो यहाँ पे क्या किया, ये अलॉटमेंट की राशि चुका दी, यहाँ पे ये चुका दिया और ये चुका दिया। अगर ये नहीं चुका पाया, जैसे फाइनल कॉल का पेमेंट ये नहीं चुका पाया, तो दोनों का टोटल यहाँ पे दोनों चुकाया हुआ आ जाएगा, यहाँ पे नहीं चुकाई हुई राशि आ जाएगी। तीनों की वास्तविक राशि क्या आ जाएगी, हमारी डेबिट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, सममूल्य में जब एट पार फॉरफीचर ऑफ शेयर इश्यू एट पार। ठीक है, अब करते हैं, एक तो हमारा हो गया एट पार पे, और नंबर 2 पे क्या होता है हमारा, एट सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम पे ये क्या हो गया, जो हमारी सिक्योरिटी होती है उसके बेस पे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या होगा, वही हमारी एंट्री, जब हमारे शेयर अगर प्रीमियम पे इशू होते हैं, प्रीमियम की राशि, जैसे प्रीमियम की राशि हो गई, शेयर इशू किए, एक तो एप्लीकेशन पे, एक अलॉटमेंट पे। ठीक है, अगर एप्लीकेशन पे कर रहे हैं तो प्रीमियम मंगा रहे हैं अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे इशू कर रहे हैं, अलॉटमेंट की राशि चुकाई नहीं। ठीक है, उस दशा में क्या होगा, वो क्रेडिट होता है। ठीक है, अगर प्रीमियम पे ना चुकाई हुई राशि होती है तो क्या होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
फिर क्या हो जाएगा, जो प्रीमियम का नहीं मिली हुई राशि, नहीं मिली हुई तो क्या हो जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। यहाँ पे प्रीमियम की राशि नहीं मिली हमें, ठीक है, वही आ जाएगा। कौन कौन सी राशि हमें प्राप्त हो चुकी है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अगर प्राप्त जो नहीं होती वो क्या हो जाएगी हमारी, टू शेयर, उसका क्या करेगा, शेयर का अर्न करता है, ठीक है, और फीचर करता है, टू फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है, टू फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर। अब करते हैं कौन सा नेक्स्ट टॉपिक, अब हम करते हैं कौन सा, हम री इश्यू फॉरफीचर ऑफ शेयर। री इश्यू का क्या करते हैं, वो जो कंपनी शेयर हरण करती है, ठीक है, जो छीन लेती है शेयर को जनता पब्लिक से, ठीक है, उसको क्या करती है, लॉस में रखती नहीं, अपने कंपनी में तो रखेगी नहीं, वो री इश्यू करेगी, ठीक है। री इश्यू करती है तो किस किस बेस पे होता है, कितने बेस पे होता है, एक तो एट पर, एक एट प्रीमियम और एक एट डिस्काउंट, ठीक है। अब री इश्यू किस पे करेगी, तीनों पे करना पड़ेगा। कंपनी देखेगी किस किस पे कर रहा है, सबसे पहले करती है अगर कंपनी री इश्यू शेयर एट पार पे, कौन से पे करती है, एट पार पे, उस दशा में एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कब हुआ, एट पार, कब हुआ ये, एट पार पे। अब हम देखते हैं कौन से पे, एट प्रीमियम पे। एट प्रीमियम पे करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये से एज इट इज शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और क्या आ जाएगा, जब प्रीमियम की बात आ जाती है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। ये कब हो गया, एट प्रीमियम पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है हमारा, एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कब होगा, एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट के ऊपर, ठीक है। क्लियर। अब देखते हैं एट पार पे, एट डिस्काउंट प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट पे कैसे क्या होता है। जो कंपनी पहले शेयर कितने पे अलॉट किए थे, 10 रुपए पे, ठीक है, पहले कह रहे थे, ऑथोराइज किए थे हमने, कंपनी ने 10 रुपए की शेयर, 10 रुपए की शेयर 10 रुपए में, ये एट पार वाली टर्म है, ठीक है। अब क्या कर रही है, इसने पैसे चुका दिए, कस्टमर ने पैसे चुका दिए, 7 रुपए चुका दिए, 3 रुपए नहीं चुका पाया, 3 रुपए नहीं चुका पाया,
तो क्या करेगा, दोबारा री इश्यू करेगी वो कंपनी, दोबारा री इश्यू करेगी तो कितने पे करेगी, 3 रुपए पे करेगी। ठीक है, 3 रुपए पे करती है या वो 10 रुपए पे करती है, ये कंपनी की मर्जी होती है। अगर वो 10 रुपए पे दोबारा री इश्यू करती है तो पहले तो वो ही चीज कहते हैं, हमारा एक जैसे पेन है, एक पेन हमने 5 रुपए में दिया और वो उसने हमें पेमेंट कितनी दी, 3 रुपए चुका दिए, 2 रुपए पेंडिंग में रख लिए, 2 रुपए पेंडिंग में रख लिए। फिर क्या किया, वो 2 रुपए चुकाने में असमर्थ होता है तो हमने क्या कर लिया, वो पेन हमने रिटर्न ले लिया, वापस ले लिया। वापस लेने के बाद में वही पेन हम दूसरे को री इश्यू करते हैं तो कितने रुपए में करते हैं, वो आप चाहो तो 2 रुपए में कर दो या 5 रुपए में कर दो। अगर आप 5 रुपए में करते हो तो ये पहले के जो 3 रुपए प्राप्त हुए थे आपको, ये आपके लिए क्या हो जाते हैं कि वही एक ही चीज उतनी कीमत पे वापस जा रही है, री इश्यू हो रही है। तो पहले के जो 3 रुपए उस व्यक्ति से जो प्राप्त हुए थे वो आपके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, प्रॉफिट मिल गया तो उस दशा में क्या होता है, ये एट पार होता है। ठीक है, एट पार होता है, उस दशा में ये चीज होती है। और ये क्या हुआ, एट प्रीमियम, जब ये क्या होता है, 10 रुपए की चीज 12 रुपए में इश्यू की, 10 रुपए की चीज 12 रुपए में इश्यू कर दी, तो 12 रुपए, 2 रुपए तो किस चीज के हो गए, 2 रुपए तो सिक्योरिटी प्रीमियम के हो गए। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, जैसे उसका कोई अदर खर्चा होता है, अगर कोई अंशधारी कोई प्रॉब्लम है या उसके कागज कार्रवाई होते हैं, हम वैसे लैंग्वेज में बोल देते हैं। ठीक है, तो कोई चीज होती है उसके ऊपर जो सिक्योरिटी होती है, जो प्रीमियम होता है, जो खर्च होता है, उसके लिए वो सिक्योरिटी चीज रखी जाती है। ठीक है, अदर खर्चे के लिए। ठीक है, अब वही चीज है, कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति है 10 रुपए की उसने चीज ली, उसने क्या किया, 12 रुपए में कंपनी ने उसको दे दी, 4 रुपए वो दे पाया, कितने रुपए नहीं दे पाया, 8 रुपए नहीं दे पाया, 8 रुपए नहीं दे पाया। अब कंपनी क्या करेगी, उसको री इश्यू करेगी। री इश्यू करेगी तो कैसे करेगी, 8 रुपए की चीज वो बाद में 13 रुपए में कर दे, 13 रुपए में कर दे। तो यहाँ पे कितना आया, डिफरेंस कितना आया इन दोनों में, 1 का, और प्राप्त कितने हुए, 4 और 1 5 रुपए से कंपनी को क्या चल रहा है, अब तक प्रॉफिट चल रहा है। री इश्यू करने के बाद में 5 रुपए का उसको प्रॉफिट चल रहा है। क्लियर। अब आता है एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट, पहले कंपनी ने क्या किया, 10 रुपए की चीज, वही बात है, 10 रुपए की चीज पहले तो किया, इश्यू किया 10 रुपए की चीज 10 रुपए में। अब कंपनी क्या कहती है, वो कई कंपनियां ऐसी होती है जो हद से ज्यादा प्रॉफिट में होता है और उसके शेयर कभी रुकते नहीं है, वो क्या करते हैं, हमेशा प्रॉफिट में ही चलती है। और कई कंपनियां ऐसी होती है जो जिसके शेयर एक बार बिक तो जाते हैं, बाद में कोई व्यक्ति लेने के लिए रजामंद नहीं होता, उसके लिए क्या करती है, वो लालच देती है। जैसे 10 रुपए की चीज किसी व्यक्ति ने खरीदी, कितने रुपए में लिया, तो जैसे एक व्यक्ति है उसने कितने रुपए चुका दिया, 6 रुपए चुका दिए, 4 रुपए नहीं चुका पाया, 4 रुपए नहीं चुका पाया, या 4 रुपए चुका दिए, 6 रुपए नहीं चुका पाया। तो कंपनी क्या करती है, दोबारा री इश्यू करेगी ना, री इश्यू करेगी, री इश्यू करेगी तो कंपनी क्या करेगी, यहां से 6 रुपए नहीं मिले, 4 रुपए प्राप्त हो गए ना, तो अब दोबारा करेगी ना, तो 10 रुपए की चीज वो 6 रुपए में री इश्यू करेगी, 6 रुपए में देगी। तो कंपनी को यहां से नया तो लॉस हो रहा है, नया प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या कर रही है, जितने का वो कंपनी स्टार्टिंग में जा रही थी उसको कितने प्राप्त होने चाहिए, 10 रुपए से, 10 रुपए की चीज उसको 10 रुपए ही प्राप्त होनी चाहिए कंपनी को। तो क्या कर रही है, 6 रुपए यहाँ से प्राप्त नहीं है, दोबारा री इश्यू कितने कर दिए, 6 रुपए पे। अब दूसरा कोई व्यक्ति अगर कोई लेगा, अदर व्यक्ति कोई लेता है, उसको कितने रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे 4 रुपए का, कितने रुपए का, 4 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब मैंने बताया जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है उसकी हम एंट्री किस प्रकार करेंगे वो हम देखते हैं। शेयर किसका पैसा, फॉरफीचर अकाउंट, डेबिट, इसका पैसा किस में जाएगा, टू कंपनी के लिए, कैपिटल पूंजी हो गई, रिजर्व अकाउंट, रिजर्व क्या हो गया, संचय हो गया, हमारा कोष हो गया,
ठीक है। जो फंड हो गया आपने देखा होगा, ठीक है, जो हमारे टैक्स वगैरह होते हैं वो भी एक फंड ही है, कहाँ जाता है। अब आप लोग क्या कहते हो, जैसे बोलते हैं गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं, गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं, तो क्या हो गया, गवर्नमेंट के खाते में जाएगा तो वो क्या हो गया, कोर्स ही है, तो वो गवर्नमेंट के खाते में जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, उसका वही पैसा पब्लिक के लिए, पब्लिक की वृद्धि के लिए, जैसे रोड बनाना या और कोई सुविधाएं प्राप्त कराना, क्या करती है, उसी टैक्स के पैसे से तो देती है। या वो नोट छापने की मशीन है और वो लगाते रहते हैं पैसे, ऐसे कभी नहीं होता। जो टैक्स चुकाया जाता है उसी बेस पे हर एक स्टेट या देश की तरक्की के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अकाउंट का पैसा वही पैसा उसके ऊपर लगता है, वो कोर्स का पैसा होता है। अब ये जैसे कैपिटल का रिजर्व है, जो मैंने बोला प्रॉफिट बचता है, ठीक है, उस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में डाला जाता है। जैसे कर्मचारी फंड होता है, ठीक है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व फंड होता है, ठीक है, या अदर खर्चे होते हैं, तो इस फंड में से निकाले जाते हैं, ठीक है। क्लियर, ये हमारा रीइश्यू भी हो गया और फोरफीचर भी हो गया। ओके, थैंक यू।